मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक इस मामले को लेकर हुई है। वहीं विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। बड़ी खबर है, मंत्री शांति धारीवाल बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। साथ ही महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास भी बैठक में मौजूद हैं। वकीलों के प्रतिनिधिमंडल की धारीवाल से भी बातचीत हो रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर पहले से ही बिल तैयार है और तैयार बिल को पास करके लागू करवाने की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर हैं। राकेश, क्या जानकारी है, अपडेट है आपके पास में वकीलों के सुरक्षा को लेकर के एक प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बैठक इस वक्त चल रही है? बिल्कुल, देखिए सचिवालय के जो कमेटी रूम फर्स्ट है उसमें ये बैठक जारी है और इसमें चूंकि जो विधि मंत्री ने एक कमेटी गठित की थी उसमें से कुछ मंत्री इस बैठक में शामिल हो पाए। विधि मंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास इस बैठक में मौजूद रहे, जबकि मंत्री लालचंद कटारिया, सुभाष गर्ग और कुछ मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक दौर में है। लगातार जो वकील हैं उन्होंने विधि मंत्री से जो प्रोटेक्शन एक्ट बिल चूंकि पहले से तैयार है और इसको पास करवाने के लिए सरकार को कैबिनेट की अप्रूवल लेनी है, तो इसके लिए जो इसमें कुछ बिंदु थे जिन पर कुछ ऑब्जेक्शन था उसको लेकर के बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन व अन्य बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में आए हैं और इसमें इस बिंदु पर इन पर चर्चा हुई है। अब क्या कहा जा रहा है कि क्या ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो जल्द ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है, उसे लागू करवाया जा सकता है? आज की जो बातचीत है वो अंतिम बातचीत होगी या अभी और इस पूरे मामले को लेकर के बैठकों का दौर चलेगा? बिल्कुल, देखिए आज की बैठक में जिन बिंदुओं पे कुछ अड़चन थी या कुछ ऐसे विषय थे जिनको लेकर के सरकार को या वकीलों को जो ऑब्जेक्शन था उन पर आज जो है एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। और अगर इस बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बनती है तो सरकार जल्द ही इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को। बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़ पैलेस के म्यूजियम में करोड़ों की एंटीक आइटम की चोरी की वारदात का पुलिस ने आखिरकार पर्दाफाश किया है और अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाशों को गाजियाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीमों ने करीब 10 दिनों तक 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अचिन जाटव और प्रभात पांचाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी है। दोनों बदमाशों ने ही कोटा के गढ़ पैलेस के म्यूजियम में करोड़ों रुपए के आइटम की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन करीब 10 दिनों बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 27 फरवरी की रात में कोटा का पुराने गढ़ में जो म्यूजियम है जिसमें कोटा राज परिवार के कई सारे कीमती सामान डिस्प्लेड हैं और आम जनता देखने भी जाती है। विभिन्न धाराओं में मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे हैं। अभी पैन यूपी, क्योंकि म्यूजियम क्या है, बड़ा स्पेशलाइज्ड क्राइम है, एंटीक आइटम से जुड़ा क्राइम है। केतुनीपोल इलाके के गढ़ पैलेस म्यूजियम में हुई एंटीक आइटम की चोरी की वारदात का कोटा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 12 दिन तक 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखकर कोटा पुलिस की टीम यूपी व दिल्ली पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पहले तो लड़की को एक लड़के ने फोन कर बुलाया और फिर लड़की को शराब पिलाने के भी आरोप हैं और इसी बीच कुछ और लड़के वहां पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार देर होने पर नाबालिग के पास उसकी मां का फोन भी आया और मां ने जल्द ही घर आने के लिए बच्ची को कहा, पर लड़कों ने बातों में लड़की को फंसा लिया। लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की। लेट होने पर लड़की की मां वहां पहुंची। वो अपनी लड़की को लेकर के घर लौट ही रही थी कि रास्ते में आरोपियों ने नाबालिग की मां के कपड़े फाड़ दिए। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। डूंगरपुर से ये घटना सामने आई है जहां कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग से छेड़छाड़ थी, उन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती अंदर बुलाया और फिर दारू पिला के मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने मना बोला तो मेरे साथ मारपीट की। और अब रोडवेज की लापरवाही की खबर है, जहां पर सड़क सुरक्षा और परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के गृह जिले में
रोडवेज सेवा कंडम बसों के सहारे चल रही है। जी हां, ये हम नहीं हैं कह रहे हैं, बल्कि रोडवेज प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं, जिन्होंने निगम मुख्यालय को एक पत्र लिखकर नकारा हो चुकी बसों को कंडम घोषित करने की मांग की है। मगर बसों के अभाव में निगम रोडवेज प्रशासन कंडम हो चुकी बसों को कंडम घोषित नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यात्री जान जोखिम में डाल करके इस तरह की बसों में सफर करने को मजबूर हैं। झुंझुनू डिपो में 12 इस तरह की बसें हैं जिन्हें कंडम घोषित करने को लेकर प्रपोजल भेजे जा चुके हैं। निगम प्रशासन ने समय अवधि खत्म होने के बाद भी अभी तक इन बसों को कंडम घोषित नहीं किया है। तो नई बसों का एक तरफ इंतजार है, तो दूसरी तरफ पुरानी बसें जो पूरी तरह से खटारा हो गई हैं, उनमें यात्री सफर करने के लिए मजबूर हैं। बसें अवेलेबल हैं, उनमें से 12 बसों का हम कंडम प्रपोजल भेज चुके हैं और उनमें से भी 12 में से भी 3 गाड़ियाँ ऐसी जो रियर कंडीशन में हैं, वो चलने लायक नहीं है। उनका कमेटी में लेके हमने प्रपोजल हेड ऑफिस भेज दिया। बाकी 9 गाड़ियाँ हैं, वो भी 10-11 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, वो भी अभी जल्दी ही कंडम के लिए लायक हो जाएंगी। तो बात जलभराव से हो रही परेशानी की। भरतपुर शहर के पास में ही नगला चांदवारी के इलाके में कई सालों से लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। जल भराव की इतनी समस्या है कि मकानों में भी दरारें आ गई हैं। लोगों का यह कहना है कि कई बार प्रशासन और स्थानीय वार्ड पार्षद समेत नगर निगम को भी बताया जा चुका है, प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई, कोई समाधान नहीं हो रहा है। जल भराव इतना है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों और बड़े बुजुर्गों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग जब अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए यहां से गुजरते हैं तो कई बार जल भराव की वजह से गिर जाते हैं, हादसे भी होते हैं। जल भराव में पनप रहे मच्छरों की वजह से स्थानीय लोगों में बीमारियों का भी डर है और लगातार इस तरह की बीमारियां इस इलाके में फैल रही हैं। तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लोग परेशान हैं। आप भी दिखा के लेके आए हैं। अच्छा, और मैं समझ लो खाना भी आराम है। हमारे तो बिल्कुल छाती पे पड़ रही है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा आगे घर हमारा हो, समझ लो एक तरह से पानी में सबसे ज्यादा डूब रहा हमारा घर। तो ये भरी रहती है। कह रही है। अच्छा, उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी। फिर प्रशासन से की आपने शिकायत? उन्होंने भी की थी, फिर उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी। पानी की समस्या भैया, रोटी पानी करके लामे, हमें तो रात दिन 100 चक्कर लगते हैं और सो निकलते हैं, सो जाते हैं। और न्यू देखो हमारी समस्या मिटनी चाहिए। तो प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला है। जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बाद दोपहर में अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं, जिससे तापमान में भी गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, तेज बारिश हुई है और साथ ही साथ कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर मिल रही है। तो वहीं सिरोही के आबू रोड के उपला केजड़ा गांव में होलिका दहन के साथ ही 5 दिवसीय चलने वाला कार्यक्रम, जिसे आदिवासी जनजाति के लोग मिलजुल करके मनाते हैं। आदिवासी होलिका दहन के 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत रात को आग के अंगारों में चल करके नशा मुक्ति की शपथ लेते हैं। गांव में रहने वाले आदिवासी गरासिया समुदाय के लोग नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करके अपने भाकर देवता की पूजा अर्चना इस दिन करते हैं। तो भाकर देवता की स्मृति में आग जलाई जाती है, अंगारों पर चला जाता है और संकल्प ये लिया जाता है कि वे नशा नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते